हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम MPGK पढ़ रहे थे और MPGK में हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा दोस्तों वीडियो नंबर मध्य प्रदेश का 15वां। इसके पहले 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो अभी जाकर के हमारी प्ले को विजिट कीजिए। दोस्तों हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा समरी में या सारांश में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ दोस्तों, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 2 प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित कौन कौन से हैं तो आप बताओगे सर, ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है और पन्ना 2 जो कि पन्ना में है। तो ये 2 प्रस्तावित हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बात की थी, तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। सबसे पहला जो हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान वह कौन सा था? आप बोलोगे सर कान्हा, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या हमने पढ़ा दोस्तों? आप बोलोगे सर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1955 में। पूरे इतिहास इसका हम पढ़ चुके हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कौन सा? तो आप बोलोगे सर माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1958 में। उसके बाद जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान था, आप बोलोगे सर तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आपने जो पढ़ाया था वो है बांधवगढ़। कौन सा? आप बोलोगे सर बांधवगढ़। कब हुआ था? इसके 10 साल बाद। तो तीसरा और चौथा साथ में देखिए। जो इधर था इसे हम दुधवा या फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1968 में। इतना क्लियर है दोस्तों? तो पहले हमने बताया था 1955, फिर 3 साल बाद 1958, फिर 1968, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद 2 बनते हैं। कौन कौन से? आप बोलोगे सर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? तो आप बोलोगे सर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में आता है। ये दूसरा शिवपुरी यहाँ पे है। और अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, तो आप बड़े बड़े शब्दों में लिखते चलिए। यहाँ पे कौन सा? पहला, ये मंडला है दोस्तों, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। आपको मैप ऐसे बना लेना है। तीसरा कौन सा था? बांधवगढ़। तो आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? उमरिया में। चौथा देखो आप कहाँ था? डिंडोरी में। चौथा कौन सा था? तो आप बोलोगे सर चौथा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा या इसी को जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। उसके बाद इसके 11 साल बाद जाएंगे दोस्तों पांचवा। तो पांचवा कौन सा था? आप बोलोगे वन विहार। कौन सा? आप बोलोगे सर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो यहाँ पे लिखिए पांचवा। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है भोपाल पे। उसके बाद देखिए कब स्थापना हुई थी? आप बोलोगे 1979। इसके फिर कितने दोस्तों? 2 साल बाद, मतलब कि 6 में आप देखोगे, नंबर 6 में तो ये आप देखोगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो 7वां है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो 6वां आप कौन सा बोलोगे? सर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना में है। और 7वां कौन सा? आप बोलोगे सर जो 7वां है वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे सर इनकी स्थापना हुई थी 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, और संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? आप बोलोगे सीधी और सिंगरौली में पड़ता है। उसके बाद 8वां राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा? तो आप बोलोगे सर 8वां राष्ट्रीय उद्यान ये रहा दोस्तों 8वां ये रहा और 9वां ये रहा। इन दोनों की स्थापना सेम है दोस्तों। तो 8वां कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा? आप बोलोगे पेंच, या इसी को प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 9वां कौन सा है? आप बोलोगे 9th नंबर में जो है दोस्तों, यहाँ पे भी 8 हमने लिख दिया, ये क्या होगा? 9th। तो 9वां है उसको आप क्या बोलोगे? सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1983 में हुई थी, 1983 में। उसके बाद आ जाइए 10वां राष्ट्रीय उद्यान। तो 10वां पेंच की बात करोगे तो पेंच कहाँ पे? आप बोलोगे सर पेंच छिंदवाड़ा में, सतपुड़ा होशंगाबाद में। 10वीं की अगर बात करते हैं तो आप बोलोगे 10वां कौन सा है? तो आप बोलोगे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आप बोलोगे सर धार पे स्थित। स्थापना कब हुई थी? 10वां है तो याद रखिएगा 2010। उसके बाद कौन सा? आप बोलोगे सर 11वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बोलोगे पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? आप बोलोगे सर पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप बोलोगे सर ये है शिवपुरी में। कहाँ है? आप बोलोगे सर शिवपुरी में। शिवपुरी में। स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 2018 में। 2018 में।
तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हम क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हमने क्या पढ़ा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आज इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देखते चलिए। तो दूसरा नंबर हेडिंग डालिए यहाँ पे, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो आप डालोगे दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, आप बोलोगे सर माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो आप क्या बोलोगे सर, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे सर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे सर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए फैक्ट पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान पे दोस्तों एक नदी बहती है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मंदार नदी। कौन सी बहती है, आप बोलोगे सर मंदार नदी, इसके मध्य से बहती है मंदार नदी। और याद रखिएगा दोस्तों, मंदार नदी पर ही मंदार क्या है दोस्तों, मंदार नदी, याद रखिए इसके मध्य से गुजरती है कौन सी, मंदार नदी। मंदार नदी पर ही माधवराव सिंधिया के द्वारा, किसके द्वारा, आप बोलोगे सर माधवराव सिंधिया के द्वारा, किसके द्वारा, आप बोलोगे सर माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया के द्वारा दोस्तों क्या निर्माण किया गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे सांख्य सागर, आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे सांख्य सागर और माधव सागर, सांख्य सागर और माधव सागर, दो तालाब का निर्माण किया गया। दो तालाब, या आप इसी को कह सकते हैं झील। तो सांख्य सागर और माधव सागर, दो झीलों का निर्माण करवाया गया, तालाब का निर्माण किया गया, किसके, माधवराव सिंधिया के द्वारा। तो कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों कि सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है, तो आप बताओगे सर यह माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों शिवपुरी। कहां पे स्थित है, शिवपुरी पे स्थित है, शिवपुरी पे स्थित है। यहां पे मंदार नदी निकलती, कौन सी नदी, आप बोलोगे सर मंदार नदी निकलती है, जिसपे माधवराव सिंधिया के द्वारा दो तालाब का निर्माण किया गया। पहला सांख्य सागर, तो यहाँ पे लिखिए नंबर 1 में सांख्य सागर, दूसरा कौन सा था, आप बोलोगे सर दूसरा माधव सागर। याद रखिएगा सांख्य सागर और माधव सागर। अब देखिए जो सांख्य सागर है, तो सांख्य सागर पे क्या आते हैं, आप बोलोगे सर सांख्य सागर पे प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं। सांख्य सागर पे हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। सांख्य सागर जो झील है किस नदी पर स्थित है, मंदार नदी पर स्थित है। किसके द्वारा बनवाई गई, माधवराव सिंधिया के द्वारा बनवाई गई थी। तो सांख्य सागर झील क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। आगे फैक्ट की, अगले फैक्ट की दोस्तों बात करते हैं। तो यहीं पे दोस्तों जॉर्ज कैसल की कोठरी स्थित है, किसकी, तो कई बार पेपर में पूछा गया, याद रखिएगा किसकी, जॉर्ज कैसल या कौशल, ऐसे नाम मिल जाता है, जॉर्ज कैसल की कोठी। कई बार पेपर में पूछा गया जॉर्ज कैसल की कोठी किस राष्ट्रीय उद्यान पे स्थित, तो आप बताओगे किस राष्ट्रीय उद्यान पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान पर। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा जॉर्ज कैसल कोठी का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बोलोगे सर जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। किसका निर्माण, आप बोलोगे जॉर्ज कौशल जो नामक कोठी थी, इसमें जॉर्ज किंग थे इंग्लैंड के, जो ब्रिटिश के जो आप बोलोगे वायसराय थे या वहां के सचिव थे, उनके लिए बनवाई गई थी क्या, जॉर्ज कैसल की कोठी, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा बनवाई गई थी जॉर्ज कैसल की कोठी। कई बार पेपर में आ चुका है, तो ये याद रखिएगा। अगला फैक्ट दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसी राष्ट्रीय उद्यान से, माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH25 गुजरते हैं। तो आप बोलोगे सर ये पूरे के पूरे गुजरते हैं किसमें से, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। अगले फैक्ट की बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। तो अगला फैक्ट है दोस्तों, आप ये बताओगे इसी राष्ट्रीय उद्यान पे तात्या टोपे, कौन दोस्तों, तात्या टोपे की समाधि भी स्थित है। तात्या टोपे की समाधि
तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपने तो पढ़ा होगा शिवपुरी में, लेकिन शिवपुरी में कहाँ दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान पे ही तात्या टोपे की समाधि स्थित है। याद रखिए, तात्या टोपे के समाधि भी कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा इसी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? तो इसी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास आप बोलोगे सर सहरिया, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति इसी के आसपास पाई जाती है। तो देखिए जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए इसको इरेज करने से पहले थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। और अगर बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, जो मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। अगर बात करते हैं इसके मध्य से कौन सी नदी निकलती है, तो उसमें प्रवाहित होती है मंदार नदी। मंदार नदी, मंदार नदी पे माधव राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा 2 सागर या 2 झील या 2 तालाब का निर्माण करवाया गया। कौन सा? एक बोलोगे सांक सागर और दूसरा था माधव सागर। तो सांक सागर झील में हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। याद रखिएगा एक फैक्ट और, एक फैक्ट इसमें और याद जोड़ लीजिएगा, यहीं पे मगर सफारी है। सांक सागर झील पे ही मगर सफारी, मगर सफारी स्थित है सांक सागर झील पर ही। याद है कि सांक सागर झील पे प्रवासी पक्षी आते हैं, साथ में मगर सफारी है। आगे बात करते हैं दोस्तों जॉर्ज कैसल की कोठी। कई बार पेपर में पूछा गया है जॉर्ज कैसल की कोठी कहां पे स्थित है, तो आप बताओगे सर जॉर्ज कैसल की कोठी भी स्थित है कहां पे? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप बोलोगे सर जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला फैक्ट आप बताओगे और NH-25, NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे 25 यहां से गुजरते हैं। आगे बात करते हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान पर ही तात्या टोपे की समाधि भी स्थित है। अगला फैक्ट, सहरिया जनजाति इसके आसपास के क्षेत्र पे पाई जाती है, इसके आसपास क्षेत्र पर पाई जाती है। इतना क्लियर है? चलिए अब अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर चलेंगे। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों अगले राष्ट्रीय उद्यान। तो 1958 तक 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब 58 के हम कब जाएंगे? डायरेक्टली 10 साल बाद। मतलब कहां जाएंगे? अब हम जाने वाले 1968 में। 1968 में तो आप बोलोगे सर 1968 में 2 बने थे, कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर पहला, देखिए पहला कौन सा था? पहला था आप बोलोगे सर बांधवगढ़। पहला कौन सा था? आप बोलोगे सर बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसी को हम नंबर देते हैं तीसरा, 1968 में तीसरा। और चौथा कौन सा बता था? आप बोलोगे सर दुधवा। कौन सा? आप बोलोगे सर दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो अब देखिए बांधवगढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखिए बांधवगढ़। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे सर बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपने पहले बता दिया 1968 में। है कहां पे? आप बोलोगे सर यह है उमरिया में। कहां पे है? उमरिया में। स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1968 में। अब आते हैं फैक्ट में। तो इसके फैक्ट क्या है दोस्तों? अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, साथ में 1993, याद रखिएगा 1993 में इसे क्या शामिल किया गया? आप बोलोगे सर इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। कब किया गया? आप बोलोगे सर 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? आप बोलोगे सर 1993 में। अगले फैक्ट की अगर बात करते तो अगला फैक्ट आप बताओगे ये 32, जी हाँ दोस्तों 32 पहाड़ियों पर, 32 खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ, 32 पहाड़ियों से घिरा, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो आप बताओगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगले फैक्ट की अगर बात करते तो अगला फैक्ट आप बताओगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक
सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बाघ घनत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे बाघों की संख्या क्या है, ज्यादा है। अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके मध्य से एक नदी निकलती है, कौन सी? आप बोलोगे सर चरण गंगा। चरण गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे चरण गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे सर चरण गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों देखिए नदियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पहले हमने पढ़ा कान्हा, तो कान्हा में हमने 2 नदियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? तो हमने पढ़ा था दोस्तों पहली हमारी जो नदी थी बंजर थी, दूसरी कौन सी थी? जल्दी से कमेंट करिए, हिलान नदी थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी नदी हमने कहां पे पढ़ी? माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा मंधार या मनिहार, उसी कहते हैं मंधार या मनिहार। तो मंधार या मनिहार नदी प्रवाहित होती है कहां से? माधव राष्ट्रीय उद्यान से। तीसरी नदी आप देखोगे कहां पे, तो चरण गंगा नदी, कई बार पेपर में आया स्टार कर लीजिए, चरण गंगा नदी कहां प्रवाहित होती है, याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इतना क्लियर है। आगे याद रखिएगा दोस्तों जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह रीवा के महाराजा का शिकार स्थल था। यह रीवा के महाराजा का शिकार स्थल था। तो पहले भी याद बताइए माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कहाँ स्थित है? उमरिया में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शामिल किया गया? आप बताओगे सर 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आगे बताओगे 32 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ बहुत ही सुंदर लुभावना प्रभावित होता है। आगे देखिएगा सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है? आप बताओगे सर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखिएगा यहाँ पे चरण गंगा नदी, कौन सी दोस्तों? चरण गंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। आगे देखिए रीवा के महाराजा का शिकार स्थल था। यह भी दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है कि रीवा के महाराजा का शिकार स्थल कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, तो याद रखिएगा कौन सा? रीवा के महाराजा का स्थल कौन सा? बांधवगढ़। अब इसके पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो था वह मुगल का शिकार स्थल था, यह भी याद रखिएगा। मुगलों का शिकार स्थल कौन सा था? तो आप बताओगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। इतना क्लियर है? आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों ये जो फैक्ट बता रहा हूं यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, उठा लीजिएगा पुराने पेपर, देखेंगे यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगले फैक्ट पे बात करते हैं। बांधव राष्ट्रीय उद्यान पे हम देख रहे थे, अगला फैक्ट बताओगे यहाँ पे 2000 वर्ष पुराना क्या है? इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में 2000 वर्ष पुराना क्या है? बांधवगढ़ का किला। याद रखिएगा बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बताओगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यह बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताओगे सर? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये केवल 1 लाइनर फैक्ट है और डायरेक्टली आपको सेम याद रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो यहां का अगर बात करें चार्जर, जी हाँ दोस्तों चार्जर जो कि क्या था? नरबाग और सीता। चार्जर और सीता ये कौन थी? मादा बाघ। यहां का चार्जर जो कि नरबाघ था और सीता नामक बाघ बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत प्रसिद्ध थे दोस्तों। चार्जर बाघ का नाम था जो कि नर था और सीता मादा यहाँ की बाघ थी जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो चार्जर जो नर बाघ था इसी के नाम पर ही बांधवगढ़ में चार्जर पॉइंट एक स्थान है दोस्तों, उसी के नाम पे
चार्जर पॉइंट नामक स्थान बनाया गया है। चार्जर पॉइंट, याद रखिएगा, चार्जर पॉइंट स्थान नाम दिया गया। एक स्थान है चार्जर पॉइंट, तो किसके नाम पे? आप बोलोगे जो चार्जर नर बाग था उसी के नाम पे चार्जर पॉइंट भी बनाया गया है। लास्ट अगर फैक्ट बात करते हैं दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप बताओगे 2018 में यहाँ की सुंदरी, याद रखिएगा बाघिन का नाम है सुंदरी नामक बाघिन। सुंदरी नामक बाघिन दिख रहा है इधर का, सुंदरी नामक बाघिन, हाँ दिख रहा है दोस्तों, सुंदरी नामक बाघिन। आप बताओगे सुंदरी नामक बाघिन उड़ीसा भेजी गई। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान में भेजी गई। ये दोस्तों ये हो गए आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पूरे फैक्ट। जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतने ज़्यादा फैक्ट दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाले। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जा करके सर्च कर लीजिए, जो फैक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं इतने ज़्यादा फैक्ट कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर हाँ एक बात और, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान में कभी कभी ये पूछ लेता है उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो याद रखिएगा उड़ीसा का किस राष्ट्रीय उद्यान में भेजी गई, तो याद रखिएगा सतकोरिया, सतकोरिया टाइगर रिजर्व में भेजा गया था। सतकोरिया टाइगर रिजर्व में किसको? सुंदरी नामक जो बाघिन थी उसे भेजा गया था। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे फैक्ट हमने देखा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है, जो कि 1968 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप बताओगे हम 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे बताओगे यहाँ तरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये सारे फैक्ट बहुत देख लिया। अब आगे देखिए 2000 वर्ष पुराना क्या है, बांधवगढ़ का किला स्थित है यहाँ पे। आगे देखो बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। चार्जर नर बाघ था और सीता मादा बाघिन थी, जो कि बहुत यहाँ पे प्रसिद्ध थे। चार्जर जो बाघ था उसी के नाम पर चार्जर पॉइंट नामक एक स्थान यहाँ पे बनाया गया है, चार्जर पॉइंट बनाया गया है। 2018 में सुंदरी नामक बाघिन उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान में भेजी गई। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, तो बताओ सतकोरिया राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा का है टाइगर रिजर्व, वहां पे भेजा गया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं। अगर आप बात करते तो सबसे ज्यादा बाघ घनत्व तो कहाँ है, तो आप बताओगे सर्वाधिक बाघ घनत्व तो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सर्वाधिक बाघ घनत्व भी कहाँ पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। यह क्या था आप बोलोगे, यह विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है। विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है। यह रीवा के महाराजा की शिकार स्थली हुआ करती थी। जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान मुगलों की शिकार स्थली हुआ करती थी, उसी तरह ये क्या था, आप बताओगे रीवा के महाराजा की शिकार स्थली हुआ करती थी। इतना क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें। अब देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। इतना क्लियर है? चलिए तीन राष्ट्रीय उद्यान हो गए दोस्तों। अब चलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चौथा। कौन सा आप बोलोगे सर? दुधवा, दुधवा जीवाश्म, क्या लिखेंगे? दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो आप कब बताओगे? इसकी स्थापना भी हुई थी 1968 में। कहाँ पे? तो आप बताओगे सर यह स्थित है डिंडोरी पे। कहाँ पे है? डिंडोरी पे। इधर का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है, चलिए दिख रहा है दोस्तों। तो इसको जीवाश्म क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जीवों के अंश रखे गए हैं। जो जीव विलुप्त हो चुके हैं उनके हड्डी ढांचे धड़ शरीर के अंग रखे गए हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पे 7 लाख, याद रखिएगा 7 लाख वर्ष, 7 लाख वर्ष पुराने अवशेष रखे गए हैं। 7 लाख वर्ष पुराने
अवशेष। अगर बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पे डिंडोरी में, दोस्तों कई बार पूछा गया डिंडोरी में कहाँ, तो याद रखिएगा डिंडोरी में कहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दूं दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ डिंडोरी के कहाँ, तो आप बोलोगे डिंडोरी के शाहपुरा में, डिंडोरी के शाहपुरा में। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो आप बताओगे क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर, 0.27 वर्ग किलोमीटर, 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि अगले फैक्ट लिखोगे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बस दोस्तों इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं, बस आपको याद रखना दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसी को फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1968 में, जो कि डिंडोरी, और डिंडोरी में पूछता कहां, तो आप बताओ डिंडोरी के शाहपुरा में स्थित है। यहाँ पे 7 लाख वर्ष पुराने अवशेष रखे गए हैं। अगर बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल, तो आप बताओगे 0.27 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है। अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इतना क्लियर है? अब बताइए दोस्तों, इतना क्लियर है तो कितने हो चुके हैं, तो आप बताओगे सर यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला हमने कान्हा देखा, उसके बाद हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान देखा, फिर तीसरा हमने देखा बांधक, और चौथा हमने देखा दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं दोस्तों इसके 11 साल बाद, मतलब कि 1979 में, तो 5वां राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, लंबे वीडियोस नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग को डेटा की और आवश्यकता पड़ती है, और भी क्लास पढ़नी होती हैं, इसलिए दोस्तों आज 5 देखेंगे और अगली क्लास में भी हम 5 देख लेंगे। तो हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 5वां कौन सा? आप बोलोगे सर 5वां, देखिए 5वां कौन सा था? वन विहार। कौन सा? आप बोलोगे सर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की अगर बात करोगे तो कब हुई थी? आप बोलोगे सर 1979 में। 1979 में। यह है कहाँ? तो आप बोलोगे सर यह स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आगे फैक्ट आप बताओगे, इसे सर्प उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आप बोलोगे सर इसे सर्प उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताओगे इसे आधुनिक चिड़ियाघर, आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आगे बताओगे आप, चेंज कर लेते हैं दोस्तों मार्कर। आगे बताओगे मध्य प्रदेश का पहला हुआ एकमात्र ISO प्रमाण पत्र प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप बोलोगे सर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने क्या देखा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 यानी 1979 में स्थापित हुआ। कहाँ पे स्थापित है? आप बोलोगे सर भोपाल में स्थापित है। आगे बात करोगे इसे सर्प उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। वहीं अगर बात करोगे तो इसे ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। अब बताइए इतना क्लियर है यहाँ तक का? कोई और डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ तक क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एक और फैक्ट लिख ले, मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा छोटा, सबसे छोटा तो आप बताओगे दुधवा, दूसरा छोटा। इसका क्षेत्रफल आप क्या बताओगे?
आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल 4.47 वर्ग किलोमीटर, बताओगे वर्ग किलोमीटर, 4.47 वर्ग किलोमीटर। तो यहां तक 5 राष्ट्रीय उद्यान हमारे दोस्तों आज कंप्लीट होते हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान? 5 राष्ट्रीय उद्यान। कहां तक हमने पढ़ लिया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ लिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ लिया, बांधवगढ़, हमने दुधवा वन विहार को पढ़ लिया। अब कौन से बचे दोस्तों? हमारा पन्ना बचा, संजय गांधी बचा, पेंच बचा, सतपुड़ा बचा, डायनासोर बचा और पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बचे। तो दोस्तों यहां तक बताइए कोई डाउट या कोई समस्या है? एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, सितंबर के फर्स्ट वीक में, अगस्त लास्ट या सितंबर के देखोगे आप, सितंबर के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक में आपको पुलिस वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ऐसी 99 संभावना है। इसलिए मध्य प्रदेश जीके और रीजनिंग और मैथ साथ में बायो आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाइए। रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इसलिए रीजनिंग को थोड़ा सा छोड़ के मध्य प्रदेश का जल्दी जल्दी हमको सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो दोस्तों आपको बताना है आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा। आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, इन सारे सब्जेक्ट्स की ये जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करिए, वहाँ सारे सब्जेक्ट की आपको PDF दी जा रही है। तो दोस्तों चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।